अपनी एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है सेवइयों का जर्दा। जर्दे तो आपने अमूमन वैसे बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन सेवइयाँ जो है आप ईद पे बनाते हैं अपने घर में, आप शीर खुरमा बनाते हैं सेवइयों का, और सेवइयाँ हम वैसे ही दूध में डालकर भी खा लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये मेरी खुद की रेसिपी है और बिल्कुल इजीली झटपट बन जाती है। इसमें कोई आपको बाजार से सामान लाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी सामान मैं यूज करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि हर रेसिपी में मैं घर के ही इंग्रेडिएंट से आपको यूनिक और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो चले नाज़रीन, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर सेवइयाँ। सेवइयाँ है मेरे पास 1 पाव। सेवइयों को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लिया है, इसको तोड़ लिया है। आप भी ऐसे हाथों की मदद से इसको इस तरीके से तोड़ लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास है शुगर यानी कि चीनी। चीनी हमें इसमें जाएगी 1 पाव, मतलब कि 10 से 12 टेबलस्पून। घी है मेरे पास यहाँ पर 1/2 कप। पानी है मेरे पास यहाँ 1 कप। खोया है मेरे पास 1 पाव यानी कि 500 ग्राम्स। दूध है मेरे पास यहाँ 4 to 5 टेबलस्पून। पिस्ते हैं मेरे पास यहाँ जो मैंने चॉप कर लिए हैं मोटे मोटे 2 टेबलस्पून। इलायची है मेरे पास 2 से 3 अदद, और ये चुटकी जर्दे का रंग यानी कि ऑरेंज फूड कलर। ये है मेरे पास ड्राई कोकोनट यानी कि खोपरा पिसा हुआ 1 चम्मच। और अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि कैसे आप मजेदार सी यूनिक सी सेवइयों का जर्दा अपने घर में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आइए। जी तो नाज़रीन, मैंने फ्लेम ऑन करके भगोना उस पे रख दिया है और अब मैं इसमें 1/2 कप घी ऐड कर रही हूँ। घी के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची, जो कि 2 से 3 अदद मैंने इलायची ली है, वो हम इसमें डाल देंगे। और इलायची की स्मेल जब तक आएगी इसमें से, तब तक हमें घी में इलायची को फ्राई करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी न्यू लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाएं। और प्लीज मेरी तमाम वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जी तो इलायचियों में से बहुत अच्छी स्मेल आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं फ्लेम को अपने बिल्कुल कम करूंगी और इसमें ऑरेंज फूड कलर जो 1 चुटकी था वो सारा ऐड कर दूंगी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ में ही जो मेरे पास 1 पाव खोया था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं बिल्कुल 1 टेबलस्पून रोकूंगी, जो हम सर्विंग के टाइम ऊपर से डालेंगे। और अब आपने स्पून को लगातार चलाना है, छोड़िएगा मत वरना आपका खोया जल जाएगा। और आपने इसको भून लेना है, मतलब अच्छे से कि खोया जो भी आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं उसके पीसेस वो सब इक्वल हो जाएंगे, एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे और ऑयल जो है उसमें से सेपरेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है।
खोया जो है सारा एक साथ कंबाइन हो गया है और ऑयल इसमें सेपरेट हो गया है। इतनी देर तक आपने खोए को मेल्ट करना है और फिर आपने फ्लेम को स्लो कर देना है, बिल्कुल कम वाला। और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क है मेरे पास 4 to 5 टेबलस्पून। ये सारा मिल्क मैं इसमें ऐड कर दूंगी और स्पून को हमें मुसलसल चलाना है ताकि हमारा खोया जो है वो नीचे चिपक ना जाए। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं हमें इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और जैसे इसमें उबाल आ रहा है मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँ। याद रखिएगा व्यूअर्स, 1 पाव ही मेरे पास सेवइयां थी और 1 पाव ही इसमें मैंने पानी का यूज किया है। यस व्यूअर्स, तो आप ये देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। शुगर मैंने आपको बताया है 10 to 12 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास 12 टेबलस्पून ही शुगर है क्योंकि सेवइयां ज़्यादा हैं और मीठे में अगर मीठा कम हो तो मीठे का मज़ा नहीं आता। और अब शुगर को थोड़ी देर हम 1 से 2 मिनट मेल्ट होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें जो सेवइयां थी मेरे पास 1 पाव, वो मैंने इस तरीके से तोड़ के रखनी थी, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जी, तो मैंने इसमें सेवइयां ऐड कर दी है और ये फौरन ही सेवइयां डालने के बाद इसमें बबल्स आने लगते हैं। 1 से 2 मिनट मैं इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगी। उसके बाद 5 से 10 मिनट का हम इसको दम देंगे और फिर आपके सामने सर्व करेंगे। हेलो व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं मैंने 5 से 10 मिनट इसको दम पे रखा था और अब आपके सामने निकाल दिया है। देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है, ये कितना डिफरेंट है, बहुत यूनिक, डिफरेंट और इजी झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप अपने घर में ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो आई बटन में दे दी है, तो आप वहां से भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने वीडियो के एंड में भी अपनी वीडियो दी है, तो आपको मेरी वीडियो वहां से भी मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। बहुत यूनिक डिफरेंट रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।